तो पार्ट नंबर 5 क्या है, बोल रहा है कि एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3। कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 का हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है वो आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। टोटल पानी कितने लीटर है भाई, 30 लीटर जल है, ठीक है। 30 लीटर जल मतलब 30 लीटर का एक मिश्रण है पूरा का पूरा, जिसमें कि बोल रहा है एसिड रेशियो वाटर। एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2:3, ठीक है। इतनी बात यार आपको समझ में आ गई होगी। अब 2:3 दे रखा है तो आपको एक बात यहाँ पर क्या समझनी होगी कि भाई इन दोनों का जो योग होगा वो 30 लीटर के बराबर होगा कि नहीं। तो 3 2 5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू हो गई 30 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर हो जाएगा 6 के, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा 6 में कराएंगे तो ये 12 लीटर आ जाएगा, और इसमें अगर 6 से गुणा इसमें कराएंगे 3 पर, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 हो गया, ठीक है। इतनी यार कैलकुलेशन आपको ईजिली आ गई होगी। अब आगे चलते हैं तो कह रहा है इसमें एसिड और पानी का अनुपात 2:5 है, हो जाए अगर हम पानी कितना मिला दें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आपको अब ध्यान से क्या करना होगा, आपको ये करना है कि यहाँ पर अगर, क्योंकि 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर जब 2 का भाग 12 पे दोगे तो 2 6 का 12 यानी 6 बार जाएगा कि नहीं ओवरऑल। यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए भाई, 2:5 का हो जाए, 2:5 का हो जाए। तो सिंपली यार यहाँ पर वैल्यू आ गई है 6 की, वैल्यू आ गई है 6। तो यहाँ पर ये वाला तो सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला सेम रहेगा, और 6 का गुणा आप 5 पे करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30। 6 पंचे कितना हो गया, 30। तो यहाँ पर अब ये 30 आ चुका है, तो पानी की मात्रा कितनी अधिक हुई आप ध्यान से देखिएगा। 18 से यार 30 हो गया तो प्लस 12 हुआ कि नहीं, प्लस कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर 12 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया तो इस प्रकार के हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, आप आराम से समझिएगा, क्योंकि एक बार कभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है। इन क्वेश्चनों को हमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं ईजिली, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 का है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 का हो जाता है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल 45 लीटर है जो है पूरा का पूरा मिश्रण। अब इसमें जो है दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:1 का दे रखा है, तो यहाँ पे 2:1 कर दिया। अब ये जो इन दोनों का योग होगा तो वो कितना हो जाएगा, 3। भाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 की वैल्यू 45 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 ते 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है। और जब 1 की वैल्यू आपकी 15 आ गई है तो 2 से जब इसमें 15 का गुणा कराओगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर ये 15 एकन्ने 15 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना है कि जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 1:2 का हो जाता है, 1:2 का हो जाता है। तो जब आप 1 में भाग कराएंगे
एक में भाग कराएंगे 30 का, तो मतलब एक की वैल्यू 30 के बराबर है, तो यहाँ पर ये 30 का है कि नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस 30 का है। तो इसमें 2 का गुणा अगर 30 पे कराओगे तो कितना हो जाएगा, 60। 2 पे गुणा 30 का कराओगे तो 60 हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए 15 और 60 के बीच का डिफरेंस, तो 15 और 60 के बीच का डिफरेंस भाई साहब कितना है, आपका 45 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो मिल्क और वाटर का अनुपात था वो लिख देंगे, फिर इसके बाद उसकी वैल्यू मतलब जो दोनों का योग होगा उसको पूरे बराबर कर देंगे, तो ये 15 आ जाएगा। फिर 15 का गुणा 2 पे कराओगे 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 1:2 कह रहा था, तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब ये पानी पहले 15 था, अब हुआ है 60, तो कितना बढ़ा पानी, 45 बढ़ा, तो यहाँ पर 45 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगर अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं तो इस क्वेश्चन में आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। भाई कह रहा है 80 लीटर का मिश्रण है, टोटल 80 लीटर का मिश्रण हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जो दूध और पानी का मिश्रण यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 7:3 का दे रखा है। तो ये 7:3 का जो मिश्रण है ये पूरा 80 के बराबर होगा, यानी 7 और 3 का योग हो जाएगा भाई 10। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर, 10 की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। इतनी यार बात समझ में आपको आ गई होगी। तो यहाँ से 8 का गुणा 7 पे कराओगे तो 8 7 हो जाएगा 56, और 8 का गुणा 3 पे कराओगे तो 8 3 हो जाएगा 24, ठीक है। तो 8 3 हो जाएगा 24। अब इसके बाद आप ध्यान से क्या देखिएगा, यहाँ पर अब कह रहा है कि 2 अनुपात करना है, तो कितना पानी डाला जाए, ठीक है। तो 2:3 का जो 2:1 करना है, तो 2:1 कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि 2 की वैल्यू हो जाएगी वो 56 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 56 के। तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 के बराबर। अब जब एक की वैल्यू आपकी 28 आ चुकी है तो यहाँ पर एक ही तो यहाँ पर दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ही तो आपका दे रहा है। तो एक की वैल्यू 28 के बराबर आए, तो यहाँ पर ये कितना ऐड हुआ, 4 ही तो बढ़ा। पहले पानी 24 था, अब 28 हो गया, तो 4 बढ़ा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अभी भी अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक बक्से में 1 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि रुपये 112.50 हो तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो 1 रुपये हैं, ठीक है, 1 रुपये हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपके 50 पैसे हो गए और 25 पैसे हो गए, ठीक है। अब आपको ध्यान से यहाँ पर क्या देखना होगा कि भाई आपका जो है इनका रेशियो दे रखा है 8:5:3 का है, ठीक है, यानी कि 8:5:3 का दे रखा है। तो अब यार आप ध्यान से कीजिएगा, तो यहाँ पर चूंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 8 रुपये में 800 पैसे हो जाएंगी ना, हो जाएंगे। यहाँ पर 5 का 50 पैसे में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250, ठीक है भाई, 55 250 हो जाएगा, ये 25 3 75 हो जाएगा। इतनी बात यार आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको टोटल जो रुपए थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसों में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इन तीनों का जो योग होगा वो 112.50 रुपये के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर तीनों का जब योग करोगे तो 8 2 10 10,500 और 75 करोगे तो वो 112 ही आ जाएगा। देखिएगा ये आपका जो पूरा कैलकुलेट आप करोगे तो इनका योग आपका आ जाएगा 1125। ठीक है, इनका अगर आप योग करोगे तो 1125। तो अब एक चीज़ यहाँ पर इनका योग 1125 आ गया। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे कि 112.50 दिया है, ये तो यार रुपए ही तो दिए हैं, तो इनको भी हमको पैसों में कन्वर्ट करना होगा। तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 100 से गुणा कराओगे आप, तो आपका आ जाएगा, देखिएगा 1125 की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1125 जब आप 100 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा। अब 1125 से 1125 कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब आपसे जो भी पूछ रहा है आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, तो आपसे जैसे कि भाई पूछ रहा था कि 50 पैसे बताइए, तो 50 पैसे आप आराम से बता देंगे, क्योंकि 50 पैसे की संख्या 5 है और 5 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणा 10 करोगे तो 50 नहीं आएगा का। तो ओवरऑल 50 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पूछता है 1 रुपये की संख्यों की संख्या बताइए, मतलब सिक्कों की संख्या, तो हो जाएगा अर्धम 80 हो जाता। अगर पूछता आपसे कि मतलब 25 पैसों की बताइए तो 10 33 हो जाता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो ये वाले क्वेश्चन में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका जो कि 1:32:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि इतनी रुपए है तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता देखो है नहीं है, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए एक ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिएगा 50 पैसे हैं और उसके बाद 25 पैसे हैं और उसके बाद 10 पैसे हैं। ठीक है, अब जो तीनों का अनुपात है वो 1:32:3 का अनुपात है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, पहले इनको पैसों में तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट करना होगा हमको। ठीक है, तो पैसों में कैसे कन्वर्ट होंगे वो ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या, 1 का गुणा 50 में कराओगे तो ये 50 हो जाएंगे। फिर इस्टू ये 25 दूनी 50 की 0 हंसी लगा 5 25 75 75 5 80, तो यानी 800 हो गया। फिर इसमें अनुपात कितना हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल सिक्के उक्के थे और पैसे वैसे थे तो वो कन्वर्ट हो गए हमारे किस में भाई, पैसों में। हमने टोटल कन्वर्ट कर लिए सिक्कों को। अब देखिएगा इनको अगर आप जोड़ोगे तो 800 और मतलब कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो यानी कि 8800 आ जाएगा आपका। 8800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इनको अगर सॉरी 880 और आ जाएगा टोटल। और जो कुल राशि रुपयों में दिया है आपकी ये 880 पैसे आए, तो इसमें आप 100 से गुणा करा दीजिएगा, तो 880 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपको, ये 880 के तो बराबर होगी। अगर इसमें 100 से गुणा आप कराओगे तो इसके बराबर होगी। जब इसको काट दोगे तो 1 की वैल्यू 1 ही के तो बराबर आएगी। तो बस अब आपका तो ये सवाल कुछ भी नहीं था इसमें। अब जैसे कि पूछ क्या रहा है, 10 पैसों की संख्या पूछ रहा है, तो 10 1 का गुणा 3 में कराओगे तो 3 ही तो आएगी। तो 10 पैसों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी भाई। 3 का गुणा 1 में ही तो कराओगे तो 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि 25 पैसों की संख्या बताइए तो आप सीधी सिंपली 32 आती, और 50 की पूछता तो 1 आती। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो कमेंट में आंसर करना है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट में दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर वीडियो पहुंच गया है। ठीक है, तो बाय और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।